हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। तो आज का टॉपिक है एराब व सकनात। एराब व सकनात यानी इसकी भी कितनी किस्में हैं? दो एराब की, यानी हरकत और सकनात। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम आज एराब व सकनात। एराब कहा जाता है जिसमें यानी हरकत में लफ्ज़ आ जाएं तो उनकी आवाज़ें मुतहरिक हों, यानी कैसे वो अल्फाज मुतहरिक हो जाते हैं जब उन पर ज़बर या ज़ेर या पेश लग जाता है, तो उनको कहा जाता है हरकत। और सकनात क्या होता है? जो यानी हुर्फ साकिन हो जाता है, जिसको यानी अपाहिज हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, जब तक उसको दूसरे का सहारा ना मिले तो तब तक जो है वो क्या रहता है? साकिन रहता है वो। और फिर जो है यानी वो उसको पिछले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तब बनता है वो, यानी उससे आवाज़ एक बनती है। तो आज वही पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये है ज़बर ज़े बेरे बर ज़बर। ज़बर ऊपर आता है ऐसे तिरछी सी लाइन, ठीक है। ज़बर जो है ऊपर थोड़ी सी तिरछी सी लाइन आती है इसमें। ये ज़बर है, ठीक है। इसी तरीके से फिर ज़ेर, ज़े ये रे, ज़ेर। ज़ेर जो है हुर्फ के नीचे आएगी, ऐसी तिरछी सी लाइन। ये ऊपर रहती है, ये नीचे, तो नीचे रहेगी नीचे आवाज़ जाएगी, ऊपर रहेगी तो उस यानी हुर्फ की आवाज़ ऊपर जाएगी। तो ये है पेश, आगे को आवाज़ जाती है इसकी पेश की, ठीक है। और साकिन, साकिन क्या होता है? पहले हम इसी को करेंगे, हरकत को। इनको कहा जाता है हरकत, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरकत, ठीक है। हरकत, हरकत। अब कैसे आपने पढ़ा, फिर उनकी आवाज़ें कैसे बनती हैं वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। जो हुर्फ यानी जिनको ज़बर ज़ेर लगती है, कुछ मतलब इनके ऊपर जो है मात्राएं लगती हैं, तो फिर उनकी आवाज़ें बनती हैं। उससे पहले वो ऐसी रहती हैं, यानी ब त ट स, यानी बे पे ते टे से। तो इनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स उर्दू में, हर्फ सही। और हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत क्या होता है? हर्फ इल्लत हो गया वो जो हमेशा यानी उनकी आवाज़ें बनती है उनसे अगर उन पे ज़बर ज़ेर लगे या ना लगे। वो क्या है? अलिफ है, ये है और वाव है। ये तीन हैं हुरूफ इल्लत, यानी इनको दूसरों के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? वाविल्स होंगे ये, ठीक है। वाविल्स कहलाएंगी। तो ऐसे इनको हरूफ मद्दा भी कहा जाता है, ठीक है। वो आगे आप पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम आज ज़बर ज़ेर पेश वाले करते हैं। कैसे? अब अलिफ ज़ेर, देखिए अलिफ ज़ेर, पहले ज़बर वाला करते हैं, अलिफ ज़बर आ, ठीक है। इसी तरीके से आगे आएगा बे ज़बर बा। अगर नीचे ज़ेर लग जाएगी
तो अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, इजी है। खैर मैं सारा करा दूंगा आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बे ज़ेर बी, इसी तरीके से पे ज़ेर, ये पे ज़बर, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, ते ज़बर ता। इसी तरीके से फिर टे ज़बर टा, फिर से ज़बर सा। याद रखना कि अलिफ बे जब भी लिखना हो राइट साइड से शुरू होता है और वर्ड भी ऊपर से ही ऐसी राइट साइड से शुरू होता है। उर्दू जब भी लिखना हो तो इसी तरह से लिखेंगे, ऐसे इधर से नहीं लिखना है, इधर से आपने ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ से और यहाँ ख़त्म करना है। ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा। इसी तरीके से फिर आगे आता है जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खे ज़बर ख। आगे है दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, है ना। जाल ज़बर जा। इसी तरीके से फिर है रे ज़बर रा, रे ज़बर रा, रे ज़बर ड़ा, जे ज़बर जा, से ज़बर सा। ठीक है। आगे है फिर सीन, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा। इसी तरीके से फिर स्वाद ज़बर स्वाद ज़बर स्वा, ठीक है। ज़्वाद ज़बर ज़्वा, तोय ज़बर यानी त्वा ज़बर त्वा, ज़्वा ज़बर ज़्वा। फिर है आइन, आइन ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ, आइन ज़बर आ, लेकिन फ़र्क क्या है, ये हलक से निकलेगा आ टाइटली, और गाइन ज़बर गा, फे ज़बर फा, कौफ ज़बर क। इसी तरीके से फिर आगे है कीब ज़बर का, गाव ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, और वाव ज़बर वा, है ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, ये ज़बर या। बस यही आता है इसमें, बड़ी ये नहीं आएगा, ठीक है।
अब बाकी आपने करने हैं, यानी ज़ेर लगाएंगे तो क्या आएगा, आलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी। ठीक है, या फिर हम वो भी कर देते हैं, तो फिर आप इसको देखिए रिपीट करना। ठीक है, ये थे ज़बर वाले, यानी ये ज़बर वाले थे। ज़बर वाले। ठीक है, अब करेंगे हम ज़ेर वाले। ज़ेर वाले करेंगे अब। ठीक है, ज़ेर वाले करेंगे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, और टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी। ये हो गया क्लियर। अब है जीम ज़ेर जी, है ज़ेर चे ज़ेर, चे ज़ेर ची, है ज़ेर ही, खे ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर डी, जाल ज़ेर जी, रे ज़ेर री, रे ज़ेर ड़ी, जे ज़ेर जी, से ज़ेर सी। इसी तरह फिर है सीन, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, ज़ाद ज़ेर जी, है ना। इसी तरीके से फिर आइन ज़ेर ई, गाइन ज़ेर गी, फे ज़ेर फी, कॉफ ज़ेर की। अब है कीफ, कीफ ज़ेर की, गाव ज़ेर घी, और फिर लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, है ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, और ये ज़ेर ये ज़ेर ये। हो गए यहाँ तक। अब है पेश वाले। अब हम करेंगे पेश वाले। ठीक है, पेश वाले करेंगे अब। पे ये शीन, पेश।
पेश वाले। अब क्या आएगा, अलिफ पेश उ, आगे को आवाज आती है, दोनों होंठ गोल होते हैं, ठीक है। अलिफ पेश उ, बे पेश, सॉरी बे है, मैंने पे लिख दिया, बे, बे पेश बु। इसी तरीके से पे पेश पु, ते पेश तु, टे पेश टू, से पेश सु, जीम पेश जू। इसी तरीके से फिर चे पेश चू, और है पेश हु, खे पेश खु, ठीक है। बीच का थोड़ा सा हिस्सा खाली होता है, ऐसे होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बीच में खाली नहीं रहा, तो ये आपने रखना है, ठीक है। खे के ऊपर एक डॉट होता है, ये जो लगाया है यहाँ पे। अब है आगे दाल, दाल पेश दु, डाल पेश डू, जाल पेश जू। इसी तरीके से फिर रे पेश रू, रे पेश, ये रे है, ठीक है, रे पेश रू, जे पेश जू, से पेश सु, ठीक। अब है सीन, सीन पेश सु, शीन पेश शु, स्वाद पेश सु, ज़्वाद पेश जू। इसी तरीके से फिर त्वा पेश तू, ठीक है। त्वा पेश तू। इसी तरीके से जुआ पेश यानी जुआई, जुआई पेश या जुआ बोलो, ठीक है, जुआ पेश जू, आइन पेश उ, और गाइन पेश गु। ये डॉट ऊपर आएगा, यहाँ पे इसके साथ मिल गया, लेकिन आपने मिलाना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है इसी तरीके से आएगा। फे पेश फु, कौफ पेश कु, कीफ पेश कु, गाह पेश घु।
और फिर आगे आता है लाम पेश लू, मीम पेश मु, नून पेश नू। ठीक है, नून है ये। लाम और नून में फ़र्क ये है कि लाम ऊपर है यहाँ से और ये गोल की तरह होता है। नून पेश नू, वाव पेश वो, इसी तरीके से फिर है पेश हु, हमजा पेश हमजा पेश उ, ये पेश यू। ये हो गए ज़बर ज़ेर पेश। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे हम, जब इन दो को मिलाया जाएगा, अलिफ और बे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे अब। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम सकनात यानी साकिन। ठीक है, ये था हरकत। अब पढ़ेंगे हम सकनात यानी जिस पे इसको कहा जाता है, ये जो ये वाला साइन आता है छोटा सा आएगा वहाँ पे ऐसे, जिस हुर्फ पर ये आ जाएगा वो पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। छोटा सा दाल की तरह होता है, ना ही पेश होता है वो, ना ही पूरा दाल होता है, बस छोटा सा दाल की ही तरह जैसे होता है। तो उसको कहा जाता है सकनात। क्या कहा जाता है? सकनात यानी साकिन वाले हुरूफ। ठीक है, कैसे? यानी इसको क्या कहा जाता है? साकिन। साकिन या सकनात जो है साकिन की जमा है, सकनात। सकनात। ठीक है, जिस हर्फ पर ये आ जाए तो साकिन हो जाता है वो हुरूफ। तो इनको साकिन कहा जाता है, यानी जिस पर जज़म हो। आइए अब आज पढ़ेंगे हम आगे। अलिफ बे, अब बे पे ये आ गया, इधर से ज़बर, अलिफ बे ज़बर अब, है ना। और इसी तरीके से अलिफ अलिफ बे ज़ेर इब। अब अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आ ई उ। ठीक है, तो अब इनके साथ जब कोई दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा तो वो बनेगा अब, इब, उब। ठीक है, इब और उब, अलिफ बेज पेश उब। इसी तरीके से आगे है अब हम कुछ भी मतलब इनसे मिलाएंगे जब आपस में, तो किस तरीके से आवाज़ अगर पीछे पेश हो या ज़ेर हो या ज़बर हो तो आपको पता चल गया। इसी तरीके से आगे हम जैसे लिखेंगे अलिफ पे पेश उप, अलिफ पे ज़बर अप। ठीक है, अब ये ऊपर ये मात्राएं डालें, ये वाली डालें या ना डालें। अगर खाली ये ज़बर हो ऊपर तो यहाँ पे इसके साथ में हो तो ये अप ही बनेगा। ठीक है,
इसी तरीके से अलिफ पे ज़ेर इप, अलिफ पे पेश उप, उप। इसी तरीके से अलिफ ते ज़बर अत और अलिफ ते ज़बर अत, अलिफ ते ज़बर अट। इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे अलिफ ते ज़ेर इत, अलिफ ते, हाँ अलिफ ते पेश उत, अलिफ ते पेश उत। और आगे है फिर अलिफ टे, अलिफ टे, अलिफ टे ज़बर अट हो गया तो यहाँ अलिफ टे ज़ेर इट, ठीक है। इसी तरीके से फिर अलिफ टे पेश उट, इसकी वजह से यहाँ पे आवाज़ आ जाती है, यानी ट की को जब ऊ के साथ मिलाएंगे, जब जज़म आ जाए तो उसको उसके साथ मिलाना होता है, उट। इसी तरीके से हम लिखेंगे आगे अलिफ से ज़बर अस, अलिफ से ज़ेर इस, अलिफ से पेश उस, तो अलिफ सीन पेश उस, अलिफ सीन ज़ेर इस, अलिफ सीन ज़बर अस। ये बिल्कुल बस इसी तरीके से इनकी आवाज़ें आती हैं। मेरे ख़्याल से समझाने के लिए आपके लिए ये भी काफ़ी है। खैर हम इसको लिख ही देते हैं आगे थोड़ा बहुत, जैसे अलिफ टे पेश उट, तो अलिफ से ज़बर अस, तो आगे फिर अलिफ से ज़ेर इस, अलिफ से पेश अलिफ से पेश उस, ठीक है। इसी तरीके से आगे फिर अलिफ अलिफ सीन ज़बर, ये अलिफ जीम, हाँ अलिफ जीम ज़बर अज, अलिफ जीम ज़ेर इज, अलिफ जीम पेश उज, ठीक है। अलिफ चे ज़बर अच, अलिफ चे अलिफ चे पेश उच्च, ज़ेर वाला रह गया तो ज़ेर वाले को इधर लिख देते हैं, ठीक है। अलिफ चे ज़ेर इच, और याद रहे कि ज़ेर की आवाज़ मजहूल भी हो जाती है आगे, उर्दू में ख़ास करके इसको मजहूल भी पढ़ा जाता है। अलिफ चे ज़ेर एच, अलिफ चे ज़ेर इच, दो आवाज़ें आती हैं इसकी, एच यानी ज़ेर की आवाज़ एक ए की आती है, एक ई की आती है। वो फिर देखा जाएगा बाद में कि मतलब जुमले के हिसाब से कि जुमला क्या है, फिर उसका प्रोनाउंस आराम से बंदा कर सकता है। तो जैसे मैंने लिखाया था हुरूफ़े तहजी, फे, फे ज़ेर फे,
तब ज़ेर आती है फे के नीचे। तो इसी तरीके से जैसे बताते हैं राहे हक, राहे हक, तो है के ज़ेर नीचे, यानी है के नीचे ज़ेर आती है, राहे, तो एक की आवाज़ आती है। इसी तरीके से आगे है फिर आलिफ, आलिफ है ज़बर आह, तो आलिफ है ज़ेर ई, ठीक है। तो आगे है फिर अलिफ खे, अलिफ खे नहीं, अलिफ है पेश ऊह, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे है अलिफ खे ज़बर अख, अलिफ खे ज़बर अख, तो अलिफ खे ज़ेर इक, अलिफ खे ज़ेर इक। इसी तरीके से फिर आगे अलिफ खे पेश, यानी पहले अलिफ के ऊपर पेश आएगा और उसके बाद दूसरे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अलिफ खे पेश उख, ठीक। इसी तरीके से आगे है फिर अलिफ दाल ज़बर अद, अलिफ दाल ज़बर अड, अलिफ ज़ाल ज़बर अज, ठीक है। अलिफ रे, हाँ इसी तरीके अगर एक एक करके करेंगे ज़बर वाले पहले अलिफ जे, अलिफ रे ज़बर आर, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर इस तरीके से करना हो तो पेश और ज़बर ज़ेर पेश इस तरीके से भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ सिर्फ ज़बर वाले किए। अलिफ दाल ज़बर अद, ज़ेर आ जाएगी तो इद बनेगा, ज़बर आ जाएगा तो अद बन गया, पेश आएगा तो उद बनेगा, ठीक है। तो समझाने के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी है, बाकी आप खुद कीजिएगा, ये बहुत इजी है, आगे इसको कर लीजिएगा कि किस तरीके से ये बनते हैं। अद इद उद, अर इर उर, अस इस उस, अज इज उज, है ना। तो आगे जैसे अक इक उक, इफ उफ, अफ इफ उफ, अन इन उन, तो आई, फिर हाँ अलिफ ये ज़बर आई, अलिफ ये ज़बर आई, अलिफ वाव ज़बर आओ, ये चीज़ें बहुत माना रखती हैं। इसको कर देते हैं ऐसे, जैसे जब वाव पे लिखेंगे, जैसे अगर वाव आएगा अलिफ वाव ज़बर औ, क्या आएगा औ, इसको लीन कहा जाता है, हुरूफ लीन। अलिफ ये ज़बर आई, यहाँ नरम आवाज़ से इसको पढ़ना है। ये दो जो हैं हुरूफ लीन हैं, आई ई उई, बाई बी बुई, ठीक है। हमने खाली अलिफ वाले कर दिए तो हम बे, जब बे के ऊपर ज़बर हो फिर उससे पहले कुछ और आ जाए जज़म वाला तो उनको उसके साथ मिलाना है। जैसे बे पे या ज़बर पाई, पे वाव ज़बर पाऊ, ठीक है। ये जब दूसरे नंबर पे आ जाएं तो इनकी आवाज़ नरम आवाज़ के साथ इनको मतलब अदा करना है, इनकी आवाज़ ऐसी ही निकलेगी, ठीक है। साई सुई, ये साई सौ, साई सौ, सौ साई, ठीक है। इनकी यानी ज़बर जब इनसे पहले आ जाएगा, वाव और ये ऐसे पहले जब ज़बर आ जाए, ठीक है,
तऊ भी बनता है, टऊ भी बनता है, टाई भी बनता है, पई भी बनता है, साई भी बनता है, सऊ भी बनता है, रई भी बनता है और रऊ भी बनता है, यानी इनसे। ठीक है, तो बाकी अलिफ, हाँ अलिफ और ये अगर अलिफ और यहाँ पे अगर आ जाएगा अलिफ ये ज़ेर, तो ये बनेगा ई, इसको खींचेंगे आप। क्यों? ये से पहले ज़ेर आई अलिफ के ऊपर, इसको जब इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था आपको कि वावेल्स होते हैं, यही वावेल्स होते हैं, यानी ये अपनी आवाज़ बनाते हैं खुद ब खुद। इनको ज़ेर लगे या ना लगे फिर भी बन जाएगा ई। तो फिर आगे आता है अलिफ वाव। ठीक है, वाव से पहले पेश हो तो बनेगा ऊ। क्या बना ये? ऊ, ई ऊ, ये बनता है। और बाकी जो है बस इसी तरीके से ये बनेंगे। आगे हम पढ़ेंगे और भी आगे बहुत सारे इसके, जो आगे थोड़ा थोड़ा करके आप सीख लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब इसी तरीके से आपने इससे आगे लिखना है, खुद बनाने हैं कुछ जुमले, ये कुछ वर्ड्स बनाने हैं इसी के साथ, ज़बर ज़ेर पेश के साथ। ठीक है, जब दूसरे नंबर पे दूसरा वर्ड आ जाए। आज का इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।